जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, किससे? मैथ से। कैसा क्वेश्चन रहेगा? मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। ठीक है, और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 6ठा। देखेंगे जो जो अभी तक एपिसोड नंबर, ठीक है, 5 तक नहीं देखे हैं, कृपया जाकर के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप लोग कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्न रहेगा। कितने प्रश्न रहेगा? 5 प्रश्न रहेगा। अगर आप ये एपिसोड देखते हैं, ठीक है, अभी से लेकर के एग्जाम तक अगर देखते हैं इस एपिसोड को, तो आपको 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, और सब मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन हम लोग कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम में छपने वाले सब प्रश्न को कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। हाँ, लेकिन ये भी दावा नहीं कर सकते कि यही प्रश्न आएगा, इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि √3 है, वहां पे √2 भी हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन आएगा इसी टाइप का। ठीक है, देखेंगे आप जितना अपने से मेहनत कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा, कुछ रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब जो भी मतलब आपसे दावा करता है कि 100% आपको हमारे इंस्टीट्यूट से आपका क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, हम कहते हैं कि हम पढ़वे नहीं करेंगे तो क्या हम मैट्रिक में पास हो जाएंगे? क्या किसी भी एग्जाम में पास हो जाएंगे? क्या नहीं। वो बच्चे पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में नंबर आएगा। आप जिस प्रकार मेहनत कीजिएगा उसी प्रकार से आपको नंबर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, मोस्ट। ठीक है, देखें कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3+1 एवं √3-1 है। अब देखेंगे इस सवाल में हमें कोची ज्ञात करने के लिए बोला है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, कोची ज्ञात करने के लिए, शून्य सॉरी बहुपद ज्ञात करने के लिए, कोची ज्ञात करने के लिए बोला है, बहुपद। अगर आप लोग पढ़े होंगे बहुपद जो ज्ञात करने के लिए बोला है, अगर इसके लिए सूत्र क्या होता है? यही होता है ना कि k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यही होता है कोची बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। क्या होते हैं? बहुपद ज्ञात करने के लिए यही सूत्र होते हैं। हमें अल्फा और बीटा कोची है, दो शून्यंकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? दो शून्यंकों का गुणनफल। यानी कि हमें यहाँ पे दो गो शून्यक दिया हुआ है। कोची क्या हुआ है? दो गो शून्यक। अगर हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे तो आसानी से हम कोची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को आपस में जोड़ दें, कोची कर दें, जोड़ दें अल्फा प्लस बीटा को, तो देखते हैं कितना आता है। ये है √3 प्लस का 1 और प्लस का ये √3 माइनस का कितना? 1 होगा। हमारा वही दिया हुआ है ना, दिखाएंगे ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा तो बचा √3, एगो √3 एगो √3 मिलकर के एगो √3, दो गो √3। ये किसका वैल्यू निकल गया? अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, तो देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची होता है? ये होता है यानी कि गुना, दोनों आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे। तो ये √3 प्लस 1 और इंटू √3 माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b, इसको a, इसको b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र कौची होता है? ये होता है a स्क्वायर और माइनस का कौची हो जाएगा? b स्क्वायर। होगा आपस में, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कितना आ गया यहाँ पे? 2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2√3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक है, अब यहाँ पर बहुपद जो ज्ञात करने के लिए बोला है, अब इस सूत्र के मदद से हम यहाँ पे कोची कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना, ये 2√3 इंटू में एक्स और प्लस का यहाँ पे कितना 2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते थे, फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ता, तो पहले से ही कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखेंगे तो ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस का कितना आ गया 2। अब ये k जो होता है ना, ये अचर पद होता है, k का मान अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम k का वैल्यू 1 ले ले अपने मन से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे k बराबर 1 लेने पर अपने मन से, ठीक है, तो k की जगह पे कितना रख सकते हैं 1, और यहाँ पर कोची कर देंगे गुना एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस का कितना 2, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा हमारा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस का कितना 2, यही हमारा कोची आ गया बहुपद, कोची आ गया बहुपद, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ गए? ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। अच्छा, कोई भी त्रिभुज है, क्या है, कोई भी अगर हमारा त्रिभुज है, अगर हम उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, उनके अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे, तो कितना पूरेगा 180 पूरेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है हमारा कोण एक्स, ठीक है, ये है कोण वाई और ये है कोण 40 डिग्री। हम मान लिए कि ये कोण x है, ये y है, और ये कितना है 40 डिग्री है, और बोला है कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें ये त्रिभुज का जो यहाँ पे देखेंगे एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, बाकी बात जो ये x और ये y जो कोण है इसका वैल्यू हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखेंगे, ये दो जो कोण है, एक कोण x तथा एक कोण जो y है, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर देखेंगे, एक कोण x एक कोण y, ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन हमारा शुरू है। ठीक है, देखेंगे उसके बाद हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, अच्छा नामकरण कर देते हैं इस त्रिभुज का, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, कि त्रिभुज ए बी सी के कोणों का योग, अंतः कोणों का योग भी लिख सकते हैं, कोणों का योग, ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री, हमें पता है ना। अच्छा देखेंगे एक कोण कितना है x, एक कोण कितना है y, और एक कोण कितने डिग्री है 40 डिग्री, ऐसे सबको मिला करके कितना 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई बराबर 180 और माइनस का कितने डिग्री 40 डिग्री, तो ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 140 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना दूसरा बनेगा हमारा, ये इक्वेशन नंबर कितना बनेगा हमारा दूसरा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कोची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, देखेंगे कैसे। x माइनस वाई बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है x प्लस वाई बराबर कितना है 140 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर कितना दूसरा दिया हुआ है ना। इसको हम अब आप लोग किस विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में सबसे पहले कौची क्रिया होता है कि किसी भी चर के आपस में गुणांक को क्या करना, गुणांक मतलब कौची, ई एक्स के साथ में क्या गुना है, वाई के साथ में क्या गुना है, उसी को गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का चर देखते हैं गुणांक बराबर है। अब उसके साइन को देखते हैं, x का साइन देखते हैं दोनों प्लस में है, लेकिन y का साइन देखते हैं वो प्लस वो माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण सेकंड, यानी कि इसका कहने का मतलब यही हुआ
कि समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये एगो एक्स मिलके के गो एक्स, 2 गो एक्स, 140 और 30 कितना, 170। तो ये x बराबर कितना, 170 बटे का 2, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 अठी 16, 1 2 पंचे 10, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया वे कितने डिग्री निकल गया, 85 डिग्री। अब यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे x का वैल्यू, समीकरण 2 में किसका वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। अच्छा, समीकरण जो 2 है वो हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 140 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकला है, 85 डिग्री। तो ये 85 डिग्री प्लस का y डिग्री या बराबर का कितना, 140 डिग्री। तो यहां से y बराबर 140 और माइनस का कितना, 85। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 13 मार गए हो कितना, 5। यानी कि x और y, x का वैल्यू 85 डिग्री और y का वैल्यू 55 डिग्री। इसी दोनों कोणों का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोला था, तो दोनों कोणों का वैल्यू हम लोग कोची कर दिए, ज्ञात कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखेंगे अर्धगोला सबसे पहले एक बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे नारियल को जो 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, जो काटते हैं, उसी प्रकार से बनता है कि नहीं। घर में जो कोटरा सब रहता है ये सब किस आकार का रहता है, गोला। देखेंगे फुटबॉल के बॉल जो रहता है, फुटबॉल वाला बॉल ये आता है, मतलब जो उसको गोला बोलते हैं। और क्रिकेट वाला जो भी बॉल होता है वो कोची होता है, गोला। अब जहां जहां गोल देखे हुए कोची होता है, गोला होता है। क्या होता है, गोला, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट वाला जो बॉल से खेलते खेलते देखेंगे टेनिस वाला जो बॉल होता है वो 2 भागों में फट जाता है, देखेंगे वही होता है हमारा कोची, अर्धगोला। कोची होता है, अर्धगोला, ठीक है। तो देखेंगे अर्धगोला जो होता है ये ऊपर वाला भाग, जैसे कि दिखेगा बॉल फट जाता है ना, ऊपर वाला भाग दिखेगा गोल रहता है ना। अच्छा, गोल रहेगा तो इस प्रकार से गोल रहेगा, तो यहाँ पर बीच में कौची बनेगा, सर्कल बनेगा, यानी कि वृत्त बन जाएगा हमारा, बनेगा कि नहीं। अब बीच में केंद्र होगा और केंद्र से परिधि में कहीं भी मिलाएंगे तो भी हमारा कौची कहलाएगा, त्रिज्या। तो ये केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक कौची हो जाएगा हमारा, त्रिज्या होगा हमारा। जो कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिज्या बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यह है अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा है। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों एक ही होता है। अगर हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये किसका निकल जाएगा, अर्धगोले का। किसका निकल जाएगा, अर्धगोले का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौची होगा इसके लिए, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होगा हमारा किसके लिए, अर्धगोले के लिए। देखेंगे अब 2 के जगह पे कितना, 2 पाई के जगह पे कितना, 22/7, त्रिज्या के जगह पे कितना, 3.5 स्क्वायर है तो और एक बार 3.5। इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो 10, इसका भी डेसिमल उड़ाएंगे तो 10। अब देखेंगे ये अगर हम इसको कटाएंगे, ठीक है, दूसरा कलम से कटा देते हैं। ये 7 5 35, 5 दूना 10, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया। अब बचा हमारा कौची, ठीक है, ये भी कट रहा है 5 से। ये देखेंगे 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 11 दूना 22, बचा कौची, 11 गुना 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि हल करें, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। देखेंगे ये क्या है,
13 माइनस का एक्स स्क्वायर अब बराबर का एक्स प्लस का 5, यही है ना। यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि जो दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, इसे हमें कौन सी करना है, हल करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो रूट है उधर बराबर के उस पर में जाएगा तो स्क्वायर में बन जाएगा, तो ये 13 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स प्लस 5 का कोची बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा। इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में, रूट में। ठीक है, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का बी स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे यहां से तो ये 13 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर दो पंचे 10x और प्लस का 5 है 25। अब ये दोनों को बराबर के उस पर ले जाते हैं। ठीक है, बराबर के कहां पर ले चल जाएंगे, उस पर। देखेंगे बराबर के ये दोनों को उस पर लेकर के चल जाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, जीरो। तो यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का कितना 10x प्लस का 25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 13 होगा हमारा। तो इधर हमारा क्या बचेगा, जीरो। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का इधर कितना, ये 2x स्क्वायर कैसे हुआ, एगो एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या गो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर, ये 10x। अब 25 में से 13 चल जाएगा तो ये प्लस का 12 बचेगा, क्योंकि बड़का साइन प्लस का, 5 में 13 गयो 2 और 2 में 1 गयो कितना 1 होगा हमारा। अब दिखाएंगे, अब इसको इस पर उसको उस पर ला सकते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस का कितना 10x प्लस का कितना 12 बराबर का 0। अच्छा, दो कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x, ठीक है, अब प्लस का कितना 6 बराबर का 0। ठीक है, अब दो इधर हमारा किस में है, गुणा में, उधर जाकर के भाग में। और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा क्या आता है, जीरो। कुछ आता है जीरो। तो देखेंगे तो यहां से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0। अब इस जगह से हम लोग इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि बनाने का मतलब क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को, ये दोनों को आपस में गुना करना, तो 6 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए, प्लस का 5, तो गुना करने पर 6, जोड़ने या घटाने पर कितना 5। अच्छा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6 और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 पूरेगा कि नहीं, तो एक संख्या प्लस का 2 एक संख्या प्लस का 3 आएगा हमारा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर का 0। अब यहां से ये जो 5 को दो भागों में तोड़े, ठीक है, तो यहां से आधा भाग कॉमन यहां लेंगे, आधा भाग कॉमन इस तरफ लेंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसमें भी x है इसमें भी x है तो x बाहर। अब यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 बाहर नहीं होगा। यहाँ पर x इसलिए बचा कि यहाँ पे 2 गो x था, एगो बाहर कर देते एगो बच गया। अब इस x से ये दोनों में गुना करेंगे ना तो यही पूरेगा हमारा। ठीक है, देखेंगे अब ये प्लस है तो कॉमन प्लस लेंगे, इसमें 3 है तो 6 में 3 है, हाँ है। ठीक है, इसमें x है तो इसमें x है नहीं, x बाहर आएगा तो 3 प्लस का 2 बराबर का 0 आएगा हमारा। तो अब एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। ठीक है, तो x प्लस का 2 और इधर x प्लस का 3 बराबर का कितना 0। तो ये x प्लस का 2 बराबर का 0 और इधर x प्लस 3 बराबर का 0। तो x बराबर कितना माइनस का 2, इधर x बराबर कितना माइनस का 3। तो x का वैल्यू कितना निकल गया -2 और -3। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यानी कि x के जगह पे कितना रखेंगे, एक बार -2 और एक बार -3 रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, कहता है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3, कितना है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3 दिया हुआ है। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि अगर मान लो एगो 10 है
इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने का मतलब कुछ ही होता है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। अच्छा 10 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/10, नहीं समझे। जैसे कि मान लो 4/5 है, 4/5 का उल्टा बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा, 5/4 होगा हमारा, क्योंकि नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे। उसी प्रकार कुछ नहीं तो इसके नीचे में एक, और एक ऊपर चल गया और एक कहाँ पे आ गया, नीचे। 10 का व्युत्क्रम कितना, 1/10 होगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि यदि किसी संख्या, क्या वे हमें संख्या पता है, नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि माना कि वे संख्या कितना, माना वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो व्युत्क्रम कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर एक संख्या x है तो दूसरा व्युत्क्रम कितना, 1/10, और इसी दोनों का योग देखेंगे। व्युत्क्रम कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ये एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया हुआ है, 10/3 देखेंगे। इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक संख्या कौची है, x है, ठीक है, और एक संख्या कौची है, 1/x। इसी दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 10/3। अच्छा नहीं कुछ तो निचवा में एक और x का एलसीएम निकालेंगे तो x, ये हो जाएगा x² और प्लस का ये कुछ हो जाएगा 1 होगा हमारा, और यहाँ पर कितना 10/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोने गुना, 3 गुना x² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² और प्लस का 3 बराबर का कितना, 10x। ये प्लस में इधर आकर के किसमें, माइनस में, तो 3x² प्लस का, सॉरी, माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर का 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये छोटा नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन 10 में 3 है, इसलिए ये हमारा छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यही है नंबर 3x² माइनस का कितना 10x और प्लस का कितना 3 और बराबर का 0 होगा हमारा। अब देखेंगे 3x² व्युत्क्रम संख्या के योग, योग कितना है 10/3, तो 10 गुना 3x² प्लस का 3 10x, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे यहाँ से कुछ करेंगे, हल करेंगे। तो गुना करने पर कितना, 3 तिया 9, कितना पुरना चाहिए, 3 तिया 9, और जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए, माइनस का 10। ये होगा हमारा यदि किसी संख्या, ठीक है, संख्या उनके व्युत्क्रम का योग 10/3, एक गुना x² प्लस 1 10, 3x² प्लस का 3 10 गुना x 10x, प्लस में तो इधर आकर के माइनस में, ठीक। तो 3 तिया 9 पूर रहा है हमारा, और कहाँ हो रहा है, हाँ देखेंगे अगर हम 9 गुना 1 कर देंगे तो 9 एका 9, 9 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि माइनस का 9 और माइनस का 1, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का आ गया हमारा, ठीक है। तो एक संख्या माइनस का 9 आया, एक संख्या माइनस का 1 आया, तो यहां से लिख सकते हैं 3x² माइनस का 9x माइनस का x और ये प्लस का 3 बराबर का 0। तो यहाँ से 3 इसमें है, 9 में भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा माइनस, तो ये x माइनस का कितना हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ प्लस था माइनस कैसे आ गया, माइनस कॉमन लेते हैं ना तो साइन आपस में कुछ हो जाता, परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तन, समझ गए। और ये बराबर का कितना 0, ठीक है। देखेंगे तो यहां से लिखेंगे क्या कि 3x माइनस का 1 और इधर x माइनस 3 बराबर का 0, तो 3x माइनस 1 बराबर 0 और ये x माइनस 3 बराबर का 0। तो ये 3x बराबर कितना प्लस का 1, तो ये x बराबर कितना 1/3, इधर x बराबर का कितना 3। देखेंगे दोनों मान क्या है
संभव है। दोनों मान क्या है, संभव है। यानी कि x का जो वैल्यू आया 3 भी आया और 1/3 भी आया। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, 5 प्रश्नों को हल कर दिए। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।